आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। एक सदी से भी ज्यादा पुराने चिकित्सा संस्थान क्रिश्चियन हॉस्पिटल पर मरीजों से दुर्व्यवहार, समुचित चिकित्सा जांच न करने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक महिला विशेष के साथ जांच में हुई असावधानी के विरुद्ध बड़े आंदोलन की जानकारी देते हुए विहिप के जिला संयोजक रामचंद्र देवांगन ने कहा कि मामले की जांच दबाई जा रही है। ऐसे में बड़ा आंदोलन करने के सिवा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस अवसर पर दीपक सोनी, रवि कुमार, भूमिका कोर्राम, तुषार साहू, कविता कुर्रे, इंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार और मिथिलेश साहू सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। धमतरी डीसीएच के अधीक्षक डॉक्टर संदीप पटोदा ने विहिप के आरोपों को बेबुनियाद, निराधार बताते हुए कहा कि उनके पास मरीजों से दुर्व्यवहार या अन्य किसी भी प्रकार की कोई शिकायत विधिवत रूप से नहीं आई है। शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराकर दोषियों को पनिश किया जाएगा। सबसे पहले अपने पदाधिकारी को परिचय दे देंगे और विषय बता देंगे। जय श्री राम। मैं दीपक कुमार सोनी, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद जिला धमतरी। विगत कुछ दिनों पहले हमारे धमतरी जिला में बठेना हॉस्पिटल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बारे में कई मरीजों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि उनके परिवारों के पीड़ित जो मरीज थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ धोखाधड़ी की गई, जिस विषय में हमें परिवारों के साथ मिलकर उनके बारे में पूरी विषय की जानकारी हुई और उस विषय को लेकर हमने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बजरंग दल के साथ एक आंदोलन तैयार किया, आक्रोश रैली के रूप में। ये आक्रोश रैली हमने विगत कुछ दिनों पहले बठेना हॉस्पिटल के सामने रखी थी। इस विषय में आगे की जानकारी हमारे जिला मंत्री जी देंगे, श्री रामचंद्र देवांगन जी, और भूमिका कोर्राम जी जो दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका है। जय श्री राम। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि पिछले शनिवार को हमने एक कार्यक्रम किया था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले। इसमें कुछ विशेष मांगे थी कि लापरवाही जो हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है, जिससे मरीज पीड़ित हो रहे हैं, और ये ज्यादातर मरीज हिंदू मरीज हैं जो टारगेटेड हो रहे हैं और टारगेट होकर उनके साथ साजिशाने कार्रवाई की जा रही है। एक घटना नहीं है जिनके ऊपर ये बातचीत हुई हो। हमारी स्वयं की संगठन से जिला की जो अपने प्रखंड, धमतरी प्रखंड की जो संयोजिका रही दीदी कविता कुर्रे, उनके श्रीमान जो एक्सीडेंट में भर्ती हुए थे, उनको भर्ती कराने में स्वयं पहुंचा था हॉस्पिटल में। 24 घंटे तक उसको इलाज नहीं मिला। जबकि वो एक्सीडेंट से पीड़ित हुए थे, उसके पेट की हाथ फट चुकी थी। एमआरआई की रिपोर्ट 24 घंटे आने के बाद तब कहीं इलाज शुरू हुआ, तब तक स्थितियां गंभीर हो चुकी थी और इस गंभीर स्थिति में उनको रेफर कर दिया गया। रेफर करने की वजह से आगे जहां रेफर किया गया वो कोई इससे कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं थी कि चलो कोई हायर हॉस्पिटल में रेफर किया गया और इलाज ठीक मिल जाएगा। उससे भी कहीं, इससे भी कहीं मैं समझता हूँ हॉस्पिटल को आप देखेंगे, आप स्वयं मानेंगे, हरिजन हॉस्पिटल। आप पता कीजिए कि क्या सुपर स्पेशलिटी बठेना हॉस्पिटल के सामने उस हॉस्पिटल की कोई वैल्यू है। और ऐसे हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल के द्वारा कोई रेफर किया जा रहा हो हायर लिख के, अभी इन्होंने कहा कि भाई हमने तो हायर के लिए लिखा है, तो उसको एम्बुलेंस उपलब्ध कराने वाले डॉक्टर थे, तो उनको नहीं पता कौन सा हायर है और कौन सा उससे छोटे हॉस्पिटल है। आज वो परिवार ने अपने घर का पैसा यहाँ भी दिया बठेना हॉस्पिटल में, समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उसका जो पति है वो जीवित रहता। लेकिन वो वहां जाने के बाद वहां भी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन तो यहाँ भी किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। रेफर का ये जो गंदा खेल हॉस्पिटलों में चल रहा है, ये लूट का एक जरिया है। अपनी बीमारी को आप दूसरे के पास फेंक दो, अगले को समय भी मत दो सुधरने का। जिस समय में आप इलाज देके सुधार सकते हो उस समय को भी गंवा दो। यही काम तो हिरेश सिन्हा के जो परिवार के साथ हुआ, जिसको मृत बता के रेफर कर दिया गया, वो भी उस कंडीशन में जब बच्चे का पैर बाहर निकला हुआ है और उसको मृत बता के रायपुर रेफर कर दिया। यदि वो परिवार धमतरी ही वर्षा जैन के यहाँ अपना इलाज नहीं करवाता तो शायद वो माता और वो बच्चे भी जीवित नहीं पाते। और उनका हमारे पास रिपोर्ट है जो रेफरल उन्होंने लिखा हुआ है, डेथ का उन्होंने लिखित दिया हुआ है। तो इतनी बड़ी लापरवाही, क्या ये जानबूझकर किया गया है या साजिशन किया जा रही है? कोई एक दो घटना नहीं है। यहीं पर हमारे साथ पीड़ित परिवार है जिनके यहाँ छोटे बच्चे, जिनका 8 महीने में जांच के लिए आए थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा और
डिलीवरी कर दिया ऑपरेशन करके। आज वो बच्चा विकलांग है। उनका इलाज करने के लिए बोला गया था, अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो बच्चा तो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। ऐसी और भी घटना है जहां पर हमारे बीच के परिवार हैं जिनको दोनों किडनी फेल होने की बातचीत कही गई, और किडनी फेल होने के बाद जब वो परिवार आप सोच के देखिए, जिनका दोनों किडनी फेल बता दिया जाए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो तो जीते जी मर गया, और जितने देर तक वो उसने अगला जांच नहीं करवाया तब तक तो मरा हुआ था। ऐसा परिवार जब नारायण हॉस्पिटल में जाके चेक कराता है तो उनके दोनों किडनियां स्वस्थ पाई जाती है। तो क्या ये लापरवाही है या साजिशन, हत्या करने की साजिश है? और ये लूट का तरीका नहीं है क्या? ये बार बार हो रहे हैं, एक दिन की घटना नहीं, ऐसे कई सारे घटना हो रहा है जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किया और कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग किया, जिसके लिए 7 दिन का समय दिया गया था। और इसमें एक और बड़ी घटना जो कि नर्सिंग कॉलेज के तौर पे ये लोग चला रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज बच्चों को मेडिकल सिखाने के लिए है, डॉक्टर्स बनाने के लिए, नर्स बनाने के लिए, लेकिन धर्मांतरण करने के लिए नहीं है कि आप बच्चों को ले जाओ और चर्च में ले जाके धर्मांतरण करो। दबावपूर्ण तरीके से, अलग अलग तरीके से दबाव डाल के बच्चों को चर्च में ले जाया जाता है। बच्चों के बयान उपलब्ध है, बच्चे स्वयं सामने आने को तैयार है। ऐसे बच्चे को भी तैयार कर लिया है जो ये बता रहे कि स्वयं जो वहां का डॉक्टर पटौंदा है वो आके धमकाता है कि यहां पर आपको जाना है। लेट हो जाने पर, प्रार्थना में लेट हो जाने पर 6-6 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। और कैसे बच्चों की ड्यूटी लगा रही है जो 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद उनको प्रैक्टिस के लिए वहां डाल दिया जा रहा है। बाकी मेडिकल कॉलेज में मृत जो शरीर है उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसके ऊपर उनका प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन यहां पर तो जिंदा के ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। कौन मर रहा है, कौन जीवित हो रहा है, इसकी कौन जिम्मेदार है? और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और शायद हम सब इससे वाकिफ है, कोई नई बात नहीं है। घटना का जब कोई आवाज उठता है तो लोगों का ध्यान जाता है, और इससे पहले आ रहा है, आया गया चला गया, कई सारे केस निकल गए। प्राइवेट हॉस्पिटल के भी कुछ जानकारियां हैं जहां पर बच्चों को जबरदस्ती ऑपरेशन करके मार दिया गया। उन अस्पतालों का भी नाम बताइए। मैं चाहूंगा अभी उसका अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी अभी लड़ाई केवल एक बठेना के केस के ऊपर है, जिनका नाम लेना मैं पीड़ित का आपके सामने पेश कर दूंगा। पीड़ित से आप स्वयं उनसे बातचीत कर सकते हैं। अस्पताल तो अस्पताल होता है जी, अस्पताल तो अस्पताल होता है। सिर्फ एक ही अस्पताल को टारगेट करना, जो कि 100 साल से ऊपर पुराना टारगेट है, जिसका सेवा का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। बात रही गलती की, तो गॉड हो सकते हैं, सेकंड गॉड हो सकते हैं डॉक्टर, लेकिन भगवान तो नहीं हो सकते। 99 ऑपरेशन सफल होते हैं तो एक ऑपरेशन गड़बड़ भी हो जाता है। उस स्थिति में आक्रोश रैली निकालना और कानून को अपने हाथ में लेना, इसको आप जायज मानते हैं, नाजायज मानते हैं? पहली बात कि कानून को हाथ में लेना, हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और ना ही हमने कोई कानून को हाथ में लिया। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, जिसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हर क्षेत्र में आंदोलन करेंगे जहां पर भी कोई गलत हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार के लिए काम करता है। आज हिंदू परिवार की सुरक्षा की ये सबसे बड़ी बात है। जो परिवार दूर दूर से चल के इस उम्मीद से आते हैं कि मुझे यहाँ एक इलाज मिलेगा और मेरा जीवन सुरक्षित होगा, उसको आप अपने लूट के लिए मार दे रहे हैं, लापरवाही का नाम देकर। लापरवाही 1 बार 2 बार 4 बार, कितनी बार? मैं तो 3-4 घटनाएं अभी आपको यहीं पर गिना दिया। क्या ये सारी घटनाएं लापरवाही है, या सारी घटना केवल इसलिए हो गया कि भाई अनजाने में हो गया? ये साजिशन है। जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, क्या वो लापरवाही है? जो बच्चों को चर्च पे ले जा रहे हैं, क्या हिंदू बच्चों को अपनी देवी देवताओं का पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? उनको अपने त्योहार मानने का अधिकार नहीं है? आज उन बच्चों को त्योहारों पर छुट्टी नहीं दिया जाता। उनके अपने जहां पर रह रहे हैं उनका पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं, उनको केवल चर्च में जाना है। क्यों भाई? मैंने अपने बच्चों को वहां पर केवल नर्सिंग सिखाने के लिए भेजा है, ना कि ईसाई बनाने के लिए भेजा है। जो माँ बाप आ रहे हैं वो हिंदू परिवार के माँ बाप है, जिन्होंने भेजा इस उम्मीद से कि मेरे बच्चे कल चल के नर्सिंग सीखेंगे और समाज में अपना नाम खड़ा करेंगे, किसी का सेवा करेंगे। इसके लिए सारे विभाग हैं जांच के लिए, तो जांच एजेंसियों पे आपको भरोसा नहीं है जो आप कानून को हाथ में लेते हैं? जांच एजेंसियों को अपनी शिकायतें की, और एक बार नहीं कई बार की। इसी हॉस्पिटल के नाम पर सितंबर महीने में मकेश्वर वार्ड की एक महिला ने FIR की, अभी तक जांच एजेंसी सोई पड़ी है। अगर वो जांच कर लिए होते तो आज कार्रवाई दिख जाती, तो समाज में आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, ये समय पर अगर अपनी कार्रवाई कर लेंगे, समाज को रोड पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज तब रोड पे आता है जब उनको दिखता है कि कार्रवाई यहाँ कुछ नहीं हो पा रही है, ले दे के सेटल हो जा रहे हैं। आपने बताया कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं वो रेफर हॉस्पिटल बन चुके हैं जी, तो ऐसे कम से कम कुछ अस्पताल का नाम बताइए, नहीं तो ये माना जाएगा कि एक ही अस्पताल से आपकी दुर्भावना है, ये सिद्ध होगा। ये तो अभी की प्रेजेंट स्थिति है कि आप बठेना हॉस्पिटल का रेफर हरिजन हॉस्पिटल में कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये बठेना हॉस्पिटल हरिजन हॉस्पिटल से छोटा हॉस्पिटल है? आप उनकी जांच करें। मैंने प्रशासन को भी इस बात
ऊपर संज्ञान में लाया कि भाई एक बार पता किया जाए हॉरिजन हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या बठेना से कोई बड़ा हॉस्पिटल है जो एक कॉर्नर में नर्सिंग होम की तरह खुला हुआ है, जिसको ढूंढने के लिए जब मैं गया तो मुझे पूरे एक चक्कर लगाना पड़ा था मरीन ड्राइव के। तो ऐसे हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं तो किस बेस पे रेफर कर रहे हैं? क्या वो इक्विपमेंट इतने बड़े हॉस्पिटल के पास नहीं है जो अपने आप को 100 साल 150 साल से इलाज करने का दम भर रहे हैं? नहीं, अस्पताल के अंदर में जिस दिन आपकी आक्रोश रैली थी, जी आप आंदोलन करते, हड़ताल करते, धरना प्रदर्शन करते, अपनी बात रखते, यहाँ तक तो आपको डेमोक्रेटिक राइट्स है। जी लेकिन अस्पताल के अंदर के बहुत सारे बोर्ड को मिटाते हुए, हटाते हुए, बहुत सारी चीजों को तोड़फोड़ करते हुए भी अखबारों में बहुत से दृश्य आए हैं। तो क्या वो दृश्य झूठे हैं, अखबार झूठे हैं? अखबारों में जो दृश्य आए हैं ये जरूरी नहीं है कि वो कार्यकर्ता हमारे बीच में भी कुछ लोग घुस जाते हैं जानबूझ के संगठन को बदनाम करने के लिए भी प्रयास करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। दूसरा, हमारे द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, पुलिस के द्वारा वो जो ट्रेलर हटाया गया था उसको वापस मैं खींच के लाया हूं। तो किसी भी संगठन के कोई कार्यकर्ताओं ने हाँ आक्रोश दिखाया और आक्रोश में छीना झपटी या कोई स्थितियां बनती है, ये कोई कानून तोड़ने वाला कहानी नहीं होता है। नहीं, आपके अंदर में अगर असामाजिक तत्व घुस रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम कर रहे हैं तो ये जवाबदारी आपकी है कि प्रशासन की? स्वतः मेरी जवाबदारी हो सकती है कि विश्व हिंदू परिषद में, लेकिन जब भीड़ का समय होता है तो भीड़ में सब तरह के लोग होते हैं जिनको आप चिन्हित नहीं कर सकते हैं। और किसी भी आंदोलन में जाओगे तो कई प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। जो संगठन के लोग हैं वो अनुशासित लोग हैं जो अपने कार्य में अपने जो भी नेतृत्व करता है उनके दिशा निर्देश पे काम करते हैं और उन्हीं अनुशासन के पालन करते हैं। उन्हें 3 घंटे तक रहा, लेकिन 3 घंटे तक कोई ऐसा उत्पात नहीं हुआ जिससे कोई मारपीट की स्थिति आया और जिससे कोई बहुत बड़ा कोई तोड़फोड़ हुआ। हाँ, वहां पर जो ट्रॉली रखा गया था वो उस भीड़ के खींचातानी के चलते हुआ था, उसको भी हमने वापस सजा दिया था। पूरा ऊपर ये कैमरा तो होगा इधर इधर अंदर का लाइट और अपने हिसाब से और देख ले क्या क्या और भी जोड़ना कैमरा ही शूट शांत रहो डॉक्टर साहब का कहना है जांच उपरांत जो अगर दोषी पाए जाने से परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हॉस्पिटल पे कुछ आरोप लगाए हैं, इन आरोपों की क्या सत्यता है? जो उन्होंने धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल पे जो भी आरोप लगाए हैं, विशेष करके जो मरीजों से संबंधित हैं, धर्मांतरण से संबंधित हैं, रिफर से संबंधित हैं, वो सब बनावटी झूठे हैं और निराधार हैं, तथ्यहीन हैं। क्योंकि मेरे पास कभी भी किसी प्रकार की लिखित कोई शिकायत नहीं आई है और अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वो सक्षम संस्था में जाके अपनी रिपोर्ट को दर्ज कर सकते हैं, ताकि अगर कोई किसी को लगता है कि वो सेवा से असंतुष्ट है ना, या कोई सेवा में कमी हुई है, तो वहाँ उसको बराबर न्याय मिलेगा। लेकिन अस्पताल के अंदर प्रवेश करके धरना प्रदर्शन करना और मरीजों और चिकित्सा कार्य में बाधा उत्पन्न करना, ये जो है जनता के लिए उचित नहीं है। जी, उनका कहना है कि बड़ा आंदोलन करेंगे, विशाल जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये उचित है? ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करना, ये जो है मेरे हिसाब से तो उचित नहीं लगता है। जो भी विषय होते हैं, प्राथमिकता यही होती है कि उन चीज़ों को बातचीत से सुलझाना चाहिए, ताकि धमतरी शहर में एक शांति प्रिय शहर है और किसी भी प्रकार की
इस प्रकार की गतिविधियां ना हो जिससे लोगों में अविश्वास और कई प्रकार के संदेह उत्पन्न होने लगते इस प्रकार की चीज़ों में, क्योंकि जो चिकित्सा क्षेत्र होता है वहाँ पे लोगों को विश्वास होना बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए हम बातचीत के पक्षधर हैं, बातचीत से मसले सुलझना चाहिए। धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो है सन 1910 से मतलब विगत 115 वर्षों से कार्यरत है और हमारी संस्था का जो उद्देश्य है वो बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना रंग भेद के हम जो है काम करते हैं और हमारे पास सभी प्रकार के मरीज आते हैं और हम सभी के लिए हैं। तो ऐसा कहना कि हम एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं वो एकदम गलत है, निराधार है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि संगठन इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पूरी तरीके से जो गलत है, निराधार है। इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि नर्सिंग जो कॉलेज है वो IIS यूनिवर्सिटी के नियमों से चलता है और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वो सब प्रकार के आते हैं और उनको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता होती है। वो अपने जो भी उनको पूजा पाठ करना है, प्रार्थना करना है, वो उसके लिए स्वतंत्र होते हैं और वो अपने करते हैं। हमारी तरफ से ना किसी प्रकार की रोक टोक है, ना किसी प्रकार की रुकावट है, वो स्वतंत्र है। और इतिहास भी बताता है, हमारा नर्सिंग स्कूल 1950 से चल रहा है, तो कभी भी इस प्रकार के किसी ने आरोप नहीं लगाए हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बनावटी हैं, निराधार हैं, तथ्यहीन हैं और गलत हैं। हमारे जो धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन है उसमें सबकी छुट्टियां जो है निर्धारित हैं और सबके लिए बराबर होती हैं, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं होती हैं। जब उनको छुट्टी की आवश्यकता होती है उनको नियमों के अनुसार छुट्टी दिया जाता है और सबके लिए समानता का व्यवहार किया जाता है, किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, चाहे वो अस्पताल हो चाहे नर्सिंग कॉलेज हो। क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की छुट्टियां जो है वो आयुष यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित होती है, तो हम तय नहीं करते वहाँ की छुट्टियां कि किसको कितना देना है। जो भी उनका शेड्यूल होता है उसके अनुसार उनको बराबर छुट्टी दिया जाता है और सब लोग जो है प्रसन्न रहते हैं। और हमारे पास तो कभी किसी ने कोई इस प्रकार की शिकायत ना तो पेरेंट्स ने की है ना ही कभी बच्चों ने की है। ये बाहर से जो इस प्रकार के आरोप लगते हैं ये पूर्ण रूप से बनावटी है।